एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिवीजन फियोफाइटा। फियोफाइटा को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। अकरेंस देखेंगे सबसे पहले इसका। जेनेरा ऑफ क्लास फियोफाइसी। फियोफाइटा जो डिवीजन है उसकी क्लास क्या है? फियोफाइसी है। इसके मेंबर्स कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं सारे के सारे। बस 3 एक्सेप्शन है, 3 को छोड़ के। प्यूरोक्लाइडिया, हैरीब्यूडियला और बोडेनिला, ये तीनों क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं? मेराइन वाटर में मिलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी आर नोन एज सीवीड, इसलिए ब्राउन एल्गी को सीवीड भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ग्रो ऑन रॉक्स या स्टोन बाय देयर होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट एक सेल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। इनमें किसमें? ब्राउन एल्गी में ये होल्ड फास्ट मिलता है। ऊडोगोनियम में भी देखा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था, होल्ड फास्ट प्रेजेंट था नीचे, जो क्या करता है? अटैचमेंट करवाता है सबस्ट्रेटम से। फ्यू आर एपीफाइट्स एंड एंडोफाइट्स। कुछ एपीफाइट्स भी होते हैं, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, या एंडोफाइट्स प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एंडोफाइट्स। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। फियोफाइटा का या फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है? Organization of thallus ranges from heterotrichous filament to highly differentiated multicellular and sessile forms. कैसा होता है? heterotrichous filament होता है, और कैसे? differentiated multicellular and sessile forms मिलते हैं। There are no unicellular form, कोई भी यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गा नहीं होता, ना ही कॉलोनियल होता है, ना ही सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस होता है। कैसे होते हैं? heterotrichous filament. In general, the plants of highly advanced form of Phaeophyceae are macroscopic. जो एडवांस फॉर्म्स है वो कैसे होंगे? फियोफाइटा के मैक्रोस्कोपिक, फ्रोंड लाइक। फ्रोंड लाइक मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन अपीयरेंस, विद मच ब्रांच्ड होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट प्रेजेंट रहेगा जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। किससे? रॉक से या स्टोन से। टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, लेदरी होते हैं, रबरी इन टेक्सचर और स्लाइमी इन नेचर। द लार्जेस्ट सीवीड में अटेन अ हाइट ऑफ 100 मीटर। जो लार्जेस्ट सीवीड है उसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर तक हो सकती है। अ लार्ज सीवीड मैक्रोसिस्टिस, एक लार्ज सीवीड है जिसका नाम क्या है? मैक्रोसिस्टिस, में रीच अप टू 60 मीटर इन लेंथ। ये है मैक्रोसिस्टिस का एग्जाम्पल, मतलब डायग्राम। ये कहाँ पे मिलते हैं? मराइन वाटर में, विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 ब्राउन एल्गी जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो, सेल वॉल होगी और प्रोटोप्लास्ट होगी। सेल वॉल में 2 लेयर्स होंगी, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर फ्यूजेनिक एसिड और एल्जेनिक एसिड की बनी हुई है, इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई है। प्रोटोप्लास्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। साइटोप्लाज्म है, उसमें बीच में न्यूक्लियस है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, और बाहर क्या है? सेल वॉल, जिसमें 2 लेयर्स है, आउटर और इनर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटोफोर्स जो पिगमेंट के लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और डिक्टियोसोम। प्लांट्स में डिक्टियोसोम मतलब गोल्जी बॉडी। फिर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एक ही न्यूक्लियस रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। सेल यूजुअली कंटेन मोर देन 1 पैराइटल क्रोमेटोफोर्स। जो क्रोमेटोफोर्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होती है? पैराइटल इन पोजीशन। कैसे शेप के होंगे? डिस्कोइड, डिस्क शेप के, या रिबन शेप के भी हो सकते हैं, ऐसे रिबन शेप के, या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है क्रोमेटोफोर्स का। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटीन, और क्या होती है? वाइलोजेंथिन, डायोजेंथिन, नियोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन और जेंथोफिल्स। पर जो ब्राउन कलर है इस एल्गी का, वो किसकी वजह से आता है? वो पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, इसकी वजह से ब्राउन एल्गी का कलर कैसा है? ब्राउन। जो रिजर्व फूड है वो क्या है? लैमिनारिन और मैनिटोल। लैमिनारिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मैनिटोल क्या है? अल्कोहल है। इसमें जो जूस्पोर्स होते हैं और जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उनके पास 2 अनइक्वल फ्लैजिला होंगे। क्या होंगे? 2 अनइक्वल फ्लैजिला इंसर्टेड लेटरली। ये ध्यान रखना, इसके फ्लैजिला कैसे इंसर्ट होते हैं? लेटरल पोजीशन पे इंसर्ट होते हैं। एक एंटीरियर फ्लैजिला होता है, एक पोस्टीरियर होता है। जो एंटीरियर होता है वो लॉन्ग होता है, टिंसल टाइप का होता है। टिंसल मतलब जो फ्लैजिला है उसके ऊपर फ्लिमर्स प्रेजेंट हैं। पोस्टीरियर फ्लैजिला छोटा होगा और विप्लस टाइप का, मतलब फ्लैजिला है उसका जो सरफेस है वो कैसा रहता है? स्मूथ रहता है, उस पर कोई भी फ्लिमर्स या मेस्टिगोनीम्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है ब्राउन एल्गी में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
वेजिटेटिव कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, किसमें, एक्टोकार्पस और सरगेसम में। एसेक्सुअल बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, जूस्पोर्स होंगे और उसके पास क्या, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। सेक्सुअल कैसा होगा, आइसोगैमी भी होगी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी भी होगी, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी भी होगी और ऊगैमी भी होगी। और यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस क्या रहता है, एब्सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जाइगोटिक मियोसिस क्या रहेगा यहाँ पे, एब्सेंट। थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिवीजन फियोफाइटा।